आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। मैं योगी विक्रांत नाथ औघड़ अपने YouTube चैनल भैरव का पालिक तंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूँ। श्रीनाथ जी, गुरु जी, पीर जी को आदेश, सभी सिद्धों को आदेश, सभी गुरुओं को आदेश, सभी गुरु पीरों को आदेश। साधक और साधिकाओं, आज मैं आप लोगों के सामने गगदी तेलग योगिनी की साधना बताने जा रहा हूँ। ये साधना बेहद ही प्रभावशाली और बेहद ही उग्र साधना है। इस साधना को वही साधक करे जो गुरुमुखी है, गुरु की देखरेख में करे तो बहुत अच्छा है। गगदी तेलग योगिनी बेहद ही चमत्कारी कार्य करने के लिए मानी जाती है और ये सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़, MP, राजस्थान और यूपी के कुछ इलाकों में चलती है और बहुत सारे मंत्रों में इसकी आन दी जाती है। गगदी तेलग योगिनी की साधना के विषय में अब मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। इस साधना को कैसे करना है, किस दिन से करना है, उसका पूरा विधान मैं आप लोगों के सामने देने जा रहा हूं। इस साधना को अमावस्या के दिन से उठाना है। कोई भी गांव के बाहर वट का पेड़ हो, वड़ का, उसके नीचे करनी है। इस साधना को घर पर भी की जा सकती है। ये जो साधना है 13 दिन, 23 दिन, 41 दिन की है। ये आप समझिए। 13 दिन आप अगर इसको वड़ के पेड़ के नीचे करते हो तो 13 दिन। अगर आप इस साधना को अपने घर पर करते हो तो 23 दिन। 11 दिन में आपको 1.25 लाख मंत्रों का अनुष्ठान करना है। इसमें जो आपका वस्त्र रहेगा वह काला वस्त्र रहेगा या तो भगवा वस्त्र रहेगा। इसमें जो आपका आसन रहेगा या तो काले कम्बल का रहेगा या तो लाल आसन रहेगा। इसमें जो आपकी जाप माला रहेगी वह रुद्राक्ष की रहेगी। माला आपकी संस्कारित होनी चाहिए। गगदी तेलग योगिनी सब कुछ करने में सक्षम होती है, बेहद ही चमत्कारी है। इसको एक योगिनी का दर्जा प्राप्त है। ये माता की बहुत बड़ी सेविका थी, ये आप समझ लीजिए। माता से आशीर्वाद प्राप्त ये है, एक योगिनी की दर्जा प्राप्त है। ये माता की एक सहचरी है, पर माता की इसने सेवा करके जीत ली तो माता ने इसे योगिनी का दर्जा दिया है। यह बहुत सारे चमत्कारी कार्य कर सकती है। जमीन के नीचे का गड़ा धन बताती है। कहीं से भी कुछ भी लाने में सक्षम है, कहीं से भी कुछ भी लाके देने में सक्षम है। किसी भी तरह के तंत्र को काटने में ये सक्षम है। मसान जगाने में, मसान उठाने में, मसान बैठाने में ये सक्षम है। किसी भी तरह की दुष्ट शक्तियों से लड़ने में ये सक्षम है, क्योंकि देवी इसके साथ चलती है। ये आप समझिए, माता महाकाली इसके साथ साक्षात चलती है। ये आप जान लीजिए। और बहुत ही प्रभावशाली है। जैसे बहुत सारे ये भूत भविष्य वर्तमान भी बताने में सक्षम है। बड़े से बड़े रोगों का इलाज करने में सक्षम है। किसी भी तरह का तंत्र बाधा है उसको चुटकियों में खत्म करने की इसके अंदर ताकत है। और ये मारण तो इतना फास्ट करती है कि अब मैं क्या बताऊं। पर मारण कभी किसी के ऊपर नहीं करना चाहिए। कोई भी साधना जनहित के लिए की जाती है, जन कल्याण के लिए की जाती है। ये आप समझ लीजिए। तो बड़ के पेड़ के नीचे करनी है आपको। इसमें जो आपकी दिशा रहेगी वह आपकी पूर्वमुखी दिशा रहेगी। इसमें जो आपका दीपक रहेगा 4 बाती का रहेगा। उसमें 2 लौंग डालना है, 2 काले उड़द के दाने डालने हैं। 1.25 लाख मंत्रों का आपको संकल्प लेना है। अगर आप घर पे कर रहे हो तो घर का कमरा आपका एकांत होना चाहिए। उस कमरे में कोई दूसरे व्यक्ति का प्रवेश निषेध रहेगा। आपके अलावा दूसरा कोई भी व्यक्ति उस कमरे में प्रवेश नहीं कर सके। कोई भी एक योगिनी की आपको एक फोटो रखनी है। अगर फोटो नहीं भी है तो भी चलेगा। अब इसमें आपको उसको भोग में क्या क्या देना है। आपको प्रथम दिन 5 प्रकार के मीठे, उसके लिए 16 प्रकार का श्रृंगार, 1 चुनरी, 1 नारियल, ये प्रथम दिन आपको उसे भोग देना है। फिर हर दिन आपको उसको 5 बतासे, हर बतासे पर 2-2 लौंग, 1-1 इलायची का भोग देना है। और 13 दिन में आपको 1.25 लाख, अगर आप बरगद के पेड़ के नीचे कर रहे हो तो 13 दिन में आपको 1.25 लाख करना है। अगर आप घर पर कर रहे हो इस साधना को
तो आपको 23 दिन लगेगा। एकदम स्पष्ट बता रहा हूं, 23 दिन। और बेहद ही, मैं कह रहा हूं, बेहद ही प्रभावशाली है। ये बहुत तीव्र गति से चलती है, ये चौकी भी लगाती है, हर तरह का तंत्र काटती है, किसी भी जमीन के अंदर, जमीन के बाहर, आकाश से पाताल तक की गहराइयों का ये खबर रखती है। जैसा कि मैंने कहा, बहुत सारे मंत्रों में इसकी आन दी जाती है, आन लगाई जाती है। ये आप समझ लीजिए मित्रों, ये इतनी पावरफुल साधना है। इस साधना को वही साधक करे जो निडर है, निर्भय है, निर्भीक है, गुरु की देखरेख में है, साधना काल में कुछ वक्त का समय उसने बिताया हो, उसकी इष्ट शक्तियां उसके साथ चलती हो। क्योंकि जब आप इसकी साधना करोगे तो बहुत सारी चुड़ैले ऑटोमेटिक आपके प्रति खिंचाव करती हुई चली आएंगी। तो जब भी आप ये साधना करो तो अपने आसन का बंधन, अपने शरीर का बंधन, दिशा बंधन करके ही बैठो। जो आप माला कर रहे हो, जाप माला कर रहे हो, वह जाप माला आपकी संस्कारित होनी चाहिए, ये आप समझ लीजिए। और साधना काल के दौरान आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। मदिरा, मांस, इसका सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, कम बातें करनी है, कम बातें करनी है। जब आपकी 13 दिन या 23 दिन की साधना कंप्लीट हो जाए, तब आपका इसका 1100 मंत्रों का हवन करना है। इसके बाद आपको किसी भी छोटी कन्या को, जो 3 कन्या हो, 5 कन्या हो, 9 कन्या हो, जो भी आपका सामर्थ्य हो, 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए, 101 रुपए, आप उन छोटी कन्याओं को दक्षिणा दो और उनसे आशीर्वाद लो। और कोई भी साधना हम करते हैं, कोई भी सिद्धि करते हैं, सबसे बड़ी जरूरत होती है उसमें विश्वास की, कि उस साधना को हम कितने विश्वास से कर रहे हैं और मां के स्वरूप में कर रहे हैं। जब गंगनी तेलन योगिनी आपके सामने समकक्ष हो, जब आपके सामने यह प्रकट हो, तो एक लोटे में आपको जल रखना है और उसके चरणों पर अर्घ देना है। और तब आपको उससे 3 वचन लेने हैं कि जब मैं बुलाऊं आपको आना है, मेरे और मेरे घर परिवार की आपको सुरक्षा करनी है, विषम से विषम परिस्थिति में भी आप मेरा साथ छोड़ के नहीं जाओगी, मेरे अलावा आप किसी को नहीं दिखोगी, और बदले में वह भी आपसे 3 वचन लेगी। तो सोच समझकर आपको उसको वचन देना है। अगर आपको उसके वचन नहीं समझ में आ रहे हैं, तब आप उससे कहिए कि मैं आपको वचन अपने गुरु से पूछकर बताऊंगा। तो आप ये गंगनी तेलन योगिनी की साधना करिए और मेरे YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपना प्यार देते रहिए। आदेश आदेश, जय श्री महाकाल।